मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। किसानों के मन में कई भ्रम होते हैं या वो गलत तरीके अपना रहे होते हैं, जिस कारण से जो हम खेती में काम कर रहे हैं उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। आज मैं एक उसी भ्रम की बात करूंगा, वो है डीएपी फर्टिलाइजर की। हालांकि मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन चूंकि ये भ्रम बहुत ज्यादा है इसलिए मैं दोबारा इस पे अपनी बात कह रहा हूं कि जो डीएपी देने का सही समय क्या है और इसकी कितनी मात्रा हमें देनी चाहिए। बहुत से किसान भाई डीएपी जो डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर है, जिसे डाई के नाम से भी जानते हैं, उसको खड़ी फसल में देते हैं। बुआई के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद देते हैं। और उनका ये मानना है कि जब हम फसल में देते हैं, खड़ी फसल में देते हैं 15, 20, 25 दिन बाद, तो उसका असर अच्छा आता है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। डीएपी का पूरा लाभ तभी मिलता है, अच्छे रिजल्ट तभी मिलते हैं जब हम उसको बुआई के समय देते हैं। कोई भी फास्फोरस वाला उर्वरक, चाहे वो डीएपी है, एसएसपी है, चाहे एनपीके है या कोई भी है, टीएसपी है, वो तभी अपना पूरा रिजल्ट देगा जब उसको हम बुआई के समय देंगे। क्योंकि ये फास्फोरस जो है मिट्टी में बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है। मिट्टी में जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनके साथ रिएक्शन कर करके घुलनशील हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है। और जब फास्फोरस पानी में घुलेगा नहीं तो जड़ों को उपलब्ध नहीं होगा। कोई भी पोषक तत्व जड़ों के अंदर तभी जाता है जो पानी में घुलनशील हो। अगर वो पानी में घुलनशील नहीं है तो जड़ के अंदर नहीं जाएगा, और जब जड़ के अंदर नहीं जाएगा तब वो पौधे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी आप डीएपी का प्रयोग करें तो उसका बेस्ट जो तरीका है वो बुआई के समय देना है। जब हम बीज बो रहे हैं उसी समय हमें डीएपी फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो देखिए, अगर डीएपी आप खड़ी फसल में देंगे तो होगा क्या कि घुल तो जाएगा, वो पानी में घुलेगा, घुलनशील है, और इससे अमोनियम आयन निकलेंगे, फास्फेट आयन निकलेंगे। तो अमोनियम आयन तो पानी में घुल के जड़ के अंदर चले जाएंगे, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो अमोनियम आयन मतलब नाइट्रोजन का आएगा। तो डीएपी में नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी है। तो जो हम डीएपी खड़ी फसल में डालते हैं 10, 15, 20 दिन बाद, तो वो रिजल्ट नाइट्रोजन का आता है, फास्फोरस का नहीं आता। क्योंकि अधिकांश मात्रा फास्फोरस की ऊपर की सतह में मिट्टी में फंस जाती है, जबकि जड़ें नीचे हैं। तो आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए आप बुआई के 20-25 दिन बाद दे रहे हैं, जड़ें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और फसल ऊपर है, और तो जब आप डीएपी यहां देंगे, ऊपर देंगे, तो ये नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा फास्फोरस, जबकि नाइट्रोजन नीचे तक पहुंच जाएगी। तो जो आप डीएपी दे रहे हैं उसकी कुछ ही मात्रा फास्फोरस की नीचे तक पहुंच रही है, जबकि अधिकांश मात्रा ऊपर ही फंस जा रही है। तो ये जो नाइट्रोजन तो नीचे गई तो उसका रिजल्ट आएगा, तो आपको लगता है कि डीएपी का रिजल्ट आ रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि डीएपी में 2 तत्व हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो ये जो रिजल्ट आया वो नाइट्रोजन का आया है, फास्फोरस का उसमें कम ही रिजल्ट आया है। लेकिन अगर हम बुआई के समय ही, जब हमने बीज बोया है, इसी समय हम डीएपी दे देते हैं, तो जो फास्फोरस यहां रहेगा, जैसी जड़ें निकलेंगी, जड़ें तुरंत फास्फोरस और नाइट्रोजन को ले लेंगी और उसका रिजल्ट हमें नजर आता है, फसल हमारी अच्छी बड़ी होती है। तो इसलिए आपको जो डीएपी देना है वो बुआई के समय देना है, बिजाई करते समय देना है, ताकि फास्फोरस जड़ के पास रहे। फास्फोरस जितना जड़ के पास रहेगा उसका उतना ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी में स्थिर हो जाता है, चल नहीं पाता है, पानी के साथ ये बह नहीं पाता है। तो जड़ों के जितने ज्यादा पास होगा उतना ही इसका रिजल्ट आएगा। अब यहां ऊपर खड़ी फसल में देंगे, जड़ से दूर है, बहुत ही कम मात्रा पानी में घुल के नीचे तक पहुंचेगी, तो ये मिट्टी के कणों के बीच में जो आयंस हैं, जैसे कैल्शियम है, उसके साथ रिएक्शन करेगा, जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये अघुलनशील हो जाएगा। तो डीएपी का फास्फोरस घुलनशील है, सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही मिट्टी में पहुंचता है, रिएक्शन करके कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन सबके साथ रिएक्शन करके अघुलनशील हो जाता है। इसलिए इसका जड़ के पास होना बहुत जरूरी है। जितना जड़ के पास होगा उतना ही ये जड़ को उपलब्ध होगा। तो इसलिए हमको कब देना है? बुआई के समय देना है। लेकिन अगर आप बुआई के समय नहीं दे पाए हैं या उस समय उपलब्ध नहीं था, तो बुआई के बाद आप जितनी जल्दी हो, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तुरंत दें, इसको दे दें और उसका पानी लगाएं ताकि सिंचाई के साथ नीचे जाए। तो ये जो बाद में जो हम दे रहे हैं फास्फोरस, उसका कुछ ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चूंकि फास्फोरस की कमी हो जाएगी, फास्फोरस हमें देना बहुत जरूरी है, बुआई के समय हमें दिया नहीं है, बिना फास्फोरस के पौधे के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, जड़ का विकास नहीं होगा, पौधे का विकास नहीं होगा। तो ऐसे में मजबूरी हो जाती है कि हम ऊपर से दें और फिर सिंचाई करें, तो थोड़ा बहुत फास्फोरस जड़ तक पहुंचेगा। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। तरीका बेस्ट वही है कि हम बुआई के समय दें।
तो ये बुआई के समय हमें पूरा फास्फोरस हमें ये डीएपी देना चाहिए, चाहे डीएपी है चाहे एसएसपी है, ये बुआई के समय दें। खड़ी फसल में आपको तभी देना है जब फास्फोरस आपने नहीं दिया है बुआई के समय, तब आप एक तरह का ये प्रयास है किसी तरह से कुछ फास्फोरस जड़ों तक पहुंच जाए, लेकिन तरीका सही नहीं है, इस बात को समझें आप। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें खड़ी फसल में देना चाहिए, खड़ी फसल में तब देना चाहिए कि अगर आपने बुआई के समय नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में फास्फोरस की कमी हो सकती है। तो उस कमी से बचने के लिए फिर हमें 10 दिन बाद 15 दिन बाद तुरंत देना पड़ता है और ऊपर से सिंचाई करनी पड़ती है ताकि पानी के साथ घुल करके जड़ तक पहुंचे। लेकिन बेस्ट जो है हमारा रिजल्ट तभी आएगा जब हम बुआई के समय दें। तो ये बेस्ट तरीका जो है हमारा वो यही है, बुआई के समय हमें डीएपी देना चाहिए। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में देना चाहिए। देखिए डीएपी के अंदर दो तत्व हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 18% तो फास्फोरस है जिसे हम P2O5 कहते हैं, और सॉरी 46% फास्फोरस है और 18% नाइट्रोजन है। तो ये दो तत्व है, 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन। अब हमें देखना है एक एकड़ में फसल को कितना फास्फोरस चाहिए। तो इन जनरल जैसे धान है, मक्का है, गेहूं है, जो इस तरह की फसलें हैं उनमें एक एकड़ में 24 किलो फास्फोरस चाहिए होता है। 24 किलो P2O5 चाहिए एक एकड़ में, ये एक एकड़ की बात हो रही है। तो एक एकड़ में 24 किलो सामान्यतः चाहिए। तो इसके लिए जो डीएपी की मात्रा निकलती है वो करीब 52 किलो आती है। तो जितना भी फास्फोरस हमें देना होता है उसको अगर हम 100/46 से गुणा कर दें, क्योंकि 46% फास्फोरस है तो हमारी डीएपी की मात्रा निकल आती है। जितना भी हमें फास्फोरस देना है, चाहे 10 किलो देना है, 20 किलो देना है, 25 किलो देना है, उसको 100 से गुणा करके 46 से भाग कर दीजिए तो डीएपी की मात्रा निकल आएगी। तो यहां हम 24 किलो देना है तो 24 को हम 100 से गुणा करके 46 से भाग करेंगे तो करीब ये 52 किलो आ जाएगा। तो ये 52 किलो हमें एक एकड़ में देना है, और 1 किलो का एक बैग होता है तो करीब 50 किलो का एक बैग होता है, तो एक बैग करीब हमें एक एकड़ में देना चाहिए बुआई के समय। तो अगर हम एक बैग एक एकड़ में बुआई के समय दे रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट सबसे अच्छा मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आप बात समझ होंगे कि मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, एक सामान्य धान है, मक्का है, गेहूं है, उनके लिए एक सामान्य मात्रा एक एकड़ में 24 किलो की होती है फास्फोरस की। तो इस मात्रा को देने के लिए हमको एक बैग डीएपी का बुआई के समय ही देना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, 18% नाइट्रोजन भी है, तो एक बैग से हमें करीब 9 किलो नाइट्रोजन भी मिल जाती है। तो 9 किलो नाइट्रोजन हमें इससे मिलेगी, तो हमें फिर जितने नाइट्रोजन देनी है उसमें से 9 किलो कम करके यूरिया देनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीएपी के साथ चूंकि नाइट्रोजन भी मिलती है और एक बैग से हमें करीब 24 किलो फास्फोरस मिल जाएगा और 9 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है जो यूरिया के माध्यम से हम दे रहे हैं उसमें से 9 किलो हम कम करें नाइट्रोजन की मात्रा, तब हम यूरिया की कैलकुलेशन करें। तो आप बात समझ गए होंगे कि डीएपी का जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको बुआई के समय ही मिलेगा, वहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं दे पाए हैं या फास्फोरस की कमी आई है, पौधे छोटे रह जा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें बुआई के 10, 15, 20 दिन बाद खड़ी फसल में देना चाहिए और तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए, तभी इसका रिजल्ट आएगा। तो अच्छा रिजल्ट लेने के लिए पूरा हमें फास्फोरस मिले, पूरा नाइट्रोजन मिले, जड़ की अच्छी ग्रोथ हो, फसल की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी पैदावार हो, इसके लिए हमें डीएपी बुआई के समय ही देना चाहिए। और अनाज वाली जो फसलें हैं उनमें बुआई के समय एक बैग डीएपी एक एकड़ में पर्याप्त होता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेस से रिलेटेड आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।